तो गाइस मैं एक और लेक्चर लेकर आ गया हूँ 5 मार्क्स का क्वेश्चंस का, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का। ठीक है, तो इसमें हम लोग और अच्छे से डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन फिर से आ रहा है। नेशनलिज्म स्प्रेड्स व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन। ठीक है, इसको सपोर्ट करना है। तो रोमांटिसिज्म के बारे में आप लोग लिख सकते हैं, फिर कल्चरल मूवमेंट, उसके बाद फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री, फोक डांसेस जो थे। ठीक है, वॉल्क्स जाइस्ट वगैरह, उसका दास वॉल्क, ये सब के बारे में जो गॉटफ्राइड ने बोला था। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस मतलब लोकल लैंग्वेजेस। ठीक है, दूसरा ऑल्सो बाइंड द पीपल इनटू ए नेशन सो दे कैन कलेक्टिवली थिंक फॉर द नेशन। ठीक है, उसके बाद म्यूजिक ऑल्सो हेल्प्स टू लाइट अप द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म कनेक्शन टू वन नेशन। ठीक है, उसके द कलेक्शन ऑफ लोकल folklore was not just only to recover the national spirit but also spread the message of nationalism among the illiterate people. उसका यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इसका ये सब अच्छा से लिख लीजिएगा, नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद यूथ इन्फ्लुएंस बाय मजीनी द यूथ वाज इंस्पायर्ड, ये वाला मत लिखना। ठीक है, ये वाला मत लिखना, ये लाइन है, मत लिखना ये तो। ठीक है, यहाँ तक नेम्ड मजीनी तक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन द प्रोसेस केवर वाज हेल्प्ड, उसके बाद ए वाला सी वाला पॉइंट लिखना। ठीक है, उसके बाद जाके डी वाला ये वाला पॉइंट लिखना, केवर वाला। उसके बाद जाके लिखना फाइनली द स्पेनिश वाला। ठीक है, Spanish were driven out when Giuseppe Garibaldi marched into South Italy in the year 1860 with the support of local peasants. ठीक है, hence Italy was unified in the year 1961 and Victor Emmanuel II was declared as the king of Italy. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट बना देना, फाइनली से लेके उसका हैंड से लेके यहाँ तक एक और पॉइंट बना देना। ठीक है, तो क्या होगा ना, थोड़ा अच्छा लगे दिखने में। उसके बाद प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, तो ब्रिटेन के बारे में तो क्या ही बोलूँ मैं। ठीक है, यूनिफिकेशन के बारे में अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने मार्क्स कराए थे पॉइंट्स, ठीक है, कि बुक में कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ आ सकता है विथ एक्सप्लेनेशन, तो वो जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है मेरा कंटेंट तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इंग्लिश वेल्स, स्कॉट, आयरिश, ये सब लोग रहते थे। ठीक है, उसके बाद जब इंग्लिश नेशन ग्रू हो गया पावर में तो उसने अपना इन्फ्लुएंस बनाना शुरू कर दिया दूसरे आइलैंड नेशंस पे। उसके बाद 1688 में क्या होता है कि द इंग्लिश पार्लियामेंट केम इनटू पावर, इंग्लिश पार्लियामेंट जो है, ठीक है, पावर में आता है। उसके बाद क्या होता है, एक्ट ऑफ यूनियन। ठीक है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड वॉज एबल टू डोमिनेट स्कॉटलैंड। उसके बाद आयरलैंड वॉज डिवाइडेड इंटू कैथोलिक एंड peasants, Protestants. English helped the Protestants to gain control over Catholic country वगैरह वगैरह। ठीक है, कैथोलिक रिवॉल्टेड बट दे वर सप्रेस्ड। उसके बाद आयरलैंड जो है वो फोर्सिबली इनकॉर्पोरेट कर दिया गया ब्रिटिश इंडिया के यूनाइटेड किंगडम के अंदर। ठीक है, 1801 में। उसके बाद एक नया ब्रिटिश नेशन हुआ, ठीक है, जिसको हम लोग यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। तो केम टू द उसका द इंग्लिश फ्लैग, यूनियन जैक, उसके बाद गॉड सेव नोबल किंग, इंग्लिश लैंग्वेज वेर एक्टिवली प्रमोटेड। ठीक है, उसका 9 नंबर आते हैं द 1830s, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1830s को इकोनॉमिक हार्डशिप वगैरह क्यों बोला जाता है, तो इसको सपोर्ट करने की वजह आ सकता है, उसका एनालाइज भी आ सकता है। ठीक है, ऐसे मतलब क्वेश्चन को घुमा देगा बट आंसर वही रहता है। तो इसमें क्या होगा, हाई राइज इन पॉपुलेशन लेड टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्कैर्सिटी ऑफ जॉब्स। ठीक है, उसके बाद स्टिफ कंपटीशन फेस करे थे फार्मर्स और स्मॉल प्रोड्यूसर्स। ठीक है, उसके बाद बर्डन ऑफ फ्यूडल डूज टैक्सेस, उसके बाद राइज इन प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स, उसके बाद एक साल का जो खराब खेती हो गया, ठीक है, उसका भी बहुत बुरा हाल था। और 1-2 पॉइंट्स आप लोग बुक में से मार्क करके लिख सकते हैं। ठीक है, मैं जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ आप प्लीज़ बुक में मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद एक्सप्लेन द डिमांडेड फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। ठीक है, ये जो है ये इकोनॉमिक लिबरलिज्म था। ठीक है, इकोनॉमिक स्फीयर में था। उसके बाद क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, उसके बाद करेंसी जो डिस्पैरिटीज थी, ठीक है, अलग अलग मतलब स्टेट्स में अलग अलग करेंसी चलती थी कंट्री के अंदर। उसका यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजरमेंट। उसके बाद गुड इंफ्रास्ट्रक्चर बोला डेवलप करने के लिए रास्ते वगैरह बनाओ। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए यूरोप में, तो इसका होगा बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर। ठीक है, सीरीज ऑफ स्टेट वेयर मतलब फ्रेंच बाउंड्रीज में कुछ स्टेट्स लगा दिए गए आर्मी वगैरह के। ठीक है, ताकि फ्रेंच एक्सपेंशन फ्यूचर में ना हो पाए। रशिया को न्यू टेरिटरीज दी गई, उसका जर्मन फेडरेशन वैसा ही रहा जैसे था। ठीक है, मोनार्की वापस आ गई। और भी आप पॉइंट्स लिख सकते हैं उधर में से। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलेंगे अगले लेक्चर में।
राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में, ठीक है।